हम लोग तो काफ़ी सारे लोग थे, 9 से 10 हज़ार लोग थे। पुलिसकर्मी कितने थे? 3 से 4 पुलिसकर्मी थे। सीएम योगी की सख्ती से बहराइच में बेदम होते दिख रहे हैं उपद्रवी। हालात सामान्य भी होते दिख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर उतरे उच्च अधिकारी तो माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम हुई। इस मामले में अब तक 52 उपद्रवियों को जेल भेजा गया है। यूपी पुलिस के अधिकारी 2 शिफ्टों में 24 घंटे पल पल की निगरानी कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों को 9 सेक्टरों में बांटकर पुलिस और जिला प्रशासन हर अपडेट ले रहा है। सीएम योगी भी हर घंटे रिपोर्ट ले रहे हैं। लगातार उपद्रवियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस है उसने जगह जगह बैरिकेडिंग तो की ही हुई है। आला अधिकारी जगह जगह पर उतरकर एसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर कंट्रोल रूम से पूरा हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए सामने की तरफ एक फोर्स जो है वो सामने की तरफ निकल रही है। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन पुलिस के बूटों की जो खटखट है वो कहीं ना कहीं अब बहराइच को राहत दिलाती दिख रही है। सामने आप देखिए तो पीएसी के बटालियन सामने एक ट्रक खड़ी है, वहां पर भी तस्वीरें देखने लायक हैं। और उस बीच में इस तरह के जो बैरिकेड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो इस तरह के बैरिकेड्स हैं वो राहत दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से बहराइच को वापस से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में लाया जाए, बताया जाए कि आखिर किस तरह से इस पूरी घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया, अब उससे कैसे बचना है, जिसको लेकर पुलिस की टीम्स अब चप्पे चप्पे पर फैल गई हैं। ऐसे में सवाल अब भी वही है कि आखिर बहराइच हिंसा क्यों इतनी भड़की। मृतक के भाई ने आंखों देखी यूपी तक को बताई। घर में धार्मिक झंडा उतारने के पीछे का सच भी बताया। पहला पत्थर चलने की वजह, घर से बॉडी ले जाने का सच। पुलिस की कार्रवाई में कहां कमी रही, कौन है मुख्य आरोपी। 13 तारीख की शाम के बारे में रामगोपाल मिश्रा के भाई का कहना है कि हिंसा के दौरान 3 से 4 ही पुलिस वाले वहां मौजूद थे। हम लोग तो काफ़ी सारे लोग थे, 9 से 10 हज़ार लोग थे, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं सब वहीं पर एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर जाते हैं। हम लोग शांति के साथ में जाते हैं, हमेशा ऐसे ही जाते हैं माता जी का विसर्जन करने के लिए। आपके साथ पुलिसकर्मी कितने थे? 3 से 4 पुलिसकर्मी थे। बस सिर्फ? भीड़ को देखते हुए तो बहुत कम थे, वहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि गाने बंद, किसके बाद आपने गाने बजाए, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, हम लोगों ने कहा गाने बजेंगे, इसी बात को लेकर उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जब पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो एक पत्थर जाकर के माता जी के हाथ पर लगा और मूर्ति खंडित हो गई। अच्छा। जब मूर्ति खंडित हो गई तो हम लोग में आक्रोश होगा ही, तो उन्होंने कहा कि जिसने मूर्ति खंडित की है वो आकर माफ़ी मांग ले, दंगा फसाद करने के लिए नहीं आए। उस समय मृतक रामगोपाल मिश्रा कहाँ थे? उस वहीं से साथ में ही थे। लेकिन बहराइच में हालात काबू में आने के बाद अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। सीओ महसी रूपेंद्र गौड़ को हटाया गया है। रामपुर के सीओ रवि खोखर को बहराइच में सीओ महसी का चार्ज दिया गया है। बहराइच में सीओ रूपेंद्र गौड़ के इलाके में ही ये हिंसा हुई थी। पहले चौकी इंचार्ज महसी और एसओ हरदी को सस्पेंड किया गया था। अब सीओ महसी रूपेंद्र गौड़ के सस्पेंशन की भी तैयारी है। ऐसे में खबरें हैं कि बहराइच हिंसा के आरोपी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत दूसरे आरोपियों के नेपाल जाने की जानकारी मिल रही है। अब मौजूदा हालातों को देखते हुए अराजक तत्वों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवी चिन्हित किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है। सोशल मीडिया के जरिए भी अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। उपद्रवियों की आपराधिक हिस्ट्री खंगाली जा रही है। मृतक के गांव में पुलिस फोर्स ने छावनी बना दी है। ऐसे में हिंसा एक बार फिर न बढ़ के, इसके चलते पुलिस ने गांव में ही डेरा जमा लिया है, जिसमें गांव के लोग बाहर जाकर हिंसा का हिस्सा ना बन जाएं। गांव में लोग अपने काम को बंद करके गांव में अपने घरों में ही जमे हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।